बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे लोकल अरबी के शब्द। जो छोटे छोटे शब्द हैं उन शब्दों को जोड़ करके जुमले कैसे बोलते हैं ये भी आप सीखेंगे। एक आपसे गुजारिश है कि अरबी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बोलना को अरबी में गुल कहते हैं। बोलना को अरबी में गुल कहते हैं। जैसे कहना हो मैं बोलूं, मैं बोलूं, अरबी में कहेंगे अना गुल। अना गुल, अना का मतलब मैं और गुल का मतलब बोलना होता है। कहना होगा कि मैं बोलूं, कहेंगे अना गुल, यानी मैं बोलूं। दोस्तों, हाँ को अरबी में नाम कहते हैं। हाँ को अरबी में नाम कहते हैं। जैसे कहना होगा कि हाँ तुम बोलो, हाँ तुम बोलो, कहेंगे नाम अंत गुल। नाम अंत गुल, नाम का मतलब होता है हाँ, अंत का मतलब होता है तुम, और गुल का मतलब बोलना होता है। कहना होगा कि हाँ तुम बोलो, कहेंगे नाम अंत गुल। नाम अंत गुल, यानी हाँ तुम बोलो। दोस्तों, बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। जैसे कहना हो वह बुला रहा है, वह बुला रहा है, कहेंगे हुवा नादी। हुवा नादी, हुवा का मतलब वह और नादी का मतलब बुला रहा है। कहना होगा कि वह बुला रहा है, कहेंगे हुवा नादी। हुवा नादी, यानी वह बुला रहा है। दोस्तों, सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। जैसे कहना हो मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, अरबी में कहेंगे अना मा इस्मा। अना मा इस्मा, अना का मतलब मैंने, मा का मतलब नहीं, और इस्मा का मतलब सुनना होता है। कहना होगा मैंने नहीं सुना, अरबी में कहेंगे अना मा इस्मा। अना मा इस्मा, यानी मैंने नहीं सुना। याद को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। याद को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। जैसे कहना हो तुमको याद है, कुछ भी कहीं पे भी अगर ये बात कहना हो कि तुमको याद है, कहेंगे अंत ज़क्कर। अंत ज़क्कर, अंत का मतलब तुम या तुमको, ज़क्कर का मतलब याद होता है। कहना होगा तुमको याद है, कहेंगे अंत ज़क्कर। अंत ज़क्कर, यानी तुमको याद है। भूलना को अरबी में इंसा कहते हैं। भूलना को अरबी में इंसा कहते हैं। जैसे कहना हो मैं भूल गया, कोई भी चीज, कोई बात भूल गया, या कोई सामान भूल गया, कोई जगह भूल गया, कुछ भी भूल गया, कहना होगा कि मैं भूल गया, कहेंगे अना इंसा। अना इंसा, अना का मतलब मैं, इंसा का मतलब भूलना। कहना होगा मैं भूल गया, कहेंगे अना इंसा। अना इंसा, यानी मैं भूल गया। साथ को अरबी में माआ कहते हैं। साथ को अरबी में माआ कहते हैं। अब यह शब्द किसी सामान के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी गाड़ी के साथ, किसी भी चीज के साथ अगर मिलाकर बोलना हो तो बोल सकते हैं। जैसे हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठो, कहेंगे माना गाद। माना गाद, मा का मतलब साथ होता है, इसमें जो न लगा हुआ है माना, मा के बाद ना, उस ना का मतलब होता है हमारे। कहना होगा कि हमारे साथ बैठो, कहेंगे माना गाद। माना गाद, गाद का मतलब बैठना होता है, माना का मतलब हमारे साथ। कहना हो हमारे साथ बैठो, कहेंगे माना गाद। अगर कहना हो कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, कहेंगे माई ताल। माई ताल, मा का मतलब साथ, और इसमें जो ई लगा हुआ है, इस ई का मतलब होता है मेरे। कहना होगा मेरे साथ, कहेंगे माई। अब कहना है आओ तो कहेंगे ताल। माई ताल, यानी मेरे साथ आओ। माई का मतलब मेरे साथ, और ताल का मतलब आओ होता है। कहना होगा मेरे साथ आओ, कहेंगे माई ताल। अगर कहना हो उसके साथ जाओ,
उसके साथ जाओ। किसी भी आदमी के बारे में बोलना है कि उसके साथ, नाम नहीं लेना है और इशारे से कहना है कि उसके साथ जाओ। अरबी में कहेंगे माआहू रो, माआहू रो। माआ का मतलब साथ, और इसमें जो हु लगा हुआ है उसका मतलब होता है उसके, और रोह का मतलब जाओ। कहना होगा उसके साथ, कहेंगे माआहू। अब जाना वहां पे बोलना है, जैसे उसके साथ जाओ तो कहेंगे माआहू रो, माआहू रो, मतलब उसके साथ जाओ। अब यहाँ माआहू के साथ में कोई भी चीज लगा करके बोल सकते, जैसे उसके साथ आओ, उसके साथ खाओ, उसके साथ सोओ, उसके साथ बैठो। वहां पर आपको माआहू बोल करके अब उसके साथ में जो कहना है कह सकते हैं। गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। जैसे कहना हो क्यों गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो यानी क्यों नाराज हो, अरबी में कहेंगे लेश जालान, लेश जालान। लेश का मतलब होता है क्यों या किस लिए, जालान का मतलब गुस्सा यानी नाराज। कहना होगा क्यों नाराज हो या किस लिए गुस्सा हो, तो अरबी में कहेंगे लेस जालान। अब दोस्तों गुस्सा या नाराज दोनों एक ही चीज होता है, इसलिए मैं बारी बारी दोनों बोल दिया हूं। ठीक है, क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो, कहेंगे लेस जालान, लेस जालान यानी क्यों गुस्सा हो। दोस्तों शर्मिंदगी को अरबी में नादिम कहते हैं। शर्मिंदगी को अरबी में नादिम कहते हैं। जैसे कोई आदमी किसी से शर्माता है तो उसको अरबी में नादिम कहते हैं। उर्दू में इसी को निदामत कहते हैं, निदामत। ठीक है, निदामत नादिम दोनों एक ही अल्फाज है, अरबी में भी उर्दू में भी बोला जाता है। तो कहना होगा कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं किसी भी चीज के लिए। किसी से आपने कोई गलत कलामी किया, बाद में कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं, या किसी कोई गलत व्यवहार किया या कुछ भी, और कहना होगा कि मैं शर्मिंदा हूं, कहेंगे अना नादिम, अना नादिम। अना का मतलब मैं और नादिम का मतलब शर्मिंदा हूं। कहना होगा अना नादिम मतलब होता है मैं शर्मिंदा हूं। अब यहाँ पे अना नादिम में हूं के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जब बोलेंगे अना नादिम तो अलातूल यानी इसमें जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि मैं शर्मिंदा हूं। माफ करना, माफ करना, अगर किसी से कहना हो कि माफ करना, तो माफ करने को अरबी में मालिश कहते हैं। मालिश यानी माफ करना। जैसे किसी से कहना होगा कहो माफ करो, किसी से मतलब आप कह रहे हैं कि उससे कहो कि माफ कर दे, तो वहां पे कहेंगे गुल मालिश, गुल मालिश यानी कहो। गुल का मतलब कहो या बोलो, और मालिश का मतलब माफ करना। तो आपके साथ कोई है और किसी के साथ उसका गलती हो गया है, कोई झगड़ा हुआ है और वहां पे माफी मंगवाना है, तो कह सकते हैं कि कहो, उसे कहो मालिश यानी कहो माफ करो। ये अरबी में कहेंगे गुल मालिश यानी कहो माफ करो। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। फतूर का मतलब नाश्ता होता है। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि एक ये होता है फतूर मतलब नाश्ता, दूसरा होता है फतूरा मतलब रिसीविंग, यानी किसी भी चीज का आप खरीदारी कर रहे हैं तो जो बिल आपको मिलता है उस बिल को अरबी में फतूरा कहते हैं। तो फतूरा का मतलब होता है बिल, और फतूर का मतलब होता है नाश्ता। इसी तरीके से एक और अल्फाज है मतर। मतर का मतलब होता है बारिश, और उसी को अगर कहेंगे मतार, तो मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। दोस्तों इन शब्दों में बहुत से लोग हैं जो नए होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बतलाया। तो नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आओ नाश्ता करें, आओ नाश्ता करें, कहेंगे ताल सवी फतूर, ताल सवी फतूर। ताल का मतलब आओ, सवी का मतलब करें, और फतूर का मतलब नाश्ता। कहना होगा आओ नाश्ता करें, कहेंगे ताल सवी फतूर। भूख को अरबी में जू कहते हैं। भूख को अरबी में
जू कहते हैं। जू जू का मतलब भूख होता है। जैसे कहना होगा मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। ये दोनों जगह पे आप बोल सकते हैं। कहना होगा कि मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, कहेंगे अना जुआन। अना जुआन यानी मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। अना का मतलब मुझे और जुआन का मतलब होता है भूखा। भूखा या भूख लगने को कहते हैं। सिर्फ भूख कहीं बोलना होगा तो कहेंगे जू। जू का मतलब भूख होता है, लेकिन कहना होगा भूख लगी है या भूखा है या भूखा हूं, वहां पर कहेंगे जुआन। दोस्तों अब यहाँ से कुछ हिंद अरबी के जुमले सीखते हैं। जैसे कहना होगा मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ अरबी में कहेंगे अना इजी। अना इजी। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आ रहा हूँ। कहना होगा मैं आ रहा हूँ, कहेंगे अना इजी। अगर कहना हो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूँ। कहना होगा मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह। कहना हो मैं खा रहा हूँ। अब क्या खा रहा हूँ यहाँ पे नहीं बताना है क्या खा रहा हूँ, बस खा रहा हूँ कहना होगा, कहेंगे अना अकिल। अना अकिल। अना का मतलब मैं और अकिल का मतलब खा रहा हूँ। कहना होगा मैं खा रहा हूँ, कहेंगे अना अकिल। कहना हो मैं पी रहा हूँ। मैं पी रहा हूँ। अब क्या पी रहे हैं यहाँ पर नाम नहीं लेना है, बस बोलना है कि मैं पी रहा हूँ। चाहे आप शरबत पी रहे हो, चाहे दूध पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कहना होगा मैं पी रहा हूँ, कहेंगे अना शरब। अना शरब। अना का मतलब मैं और शरब का मतलब पी रहा हूँ। अब जो चीज पी रहे हैं उसका नाम लेके बोलना है तो बोल सकते हैं। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, कहेंगे अना शरब मोया। अना शरब मोया यानी मैं पानी पी रहा हूँ। आप मान लीजिए शरबत पी रहे हैं, कहेंगे अना शरब आसीर। अना शरब आसीर यानी मैं शरबत पी रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी पी रहे हैं उसका नाम लेके बोल सकते हैं। मैं सो रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ अगर कहना हो, कहेंगे अना नौम। अना नौम। अना का मतलब मैं और सोने को अरबी में नौम कहते हैं। कहना होगा कि मैं सो रहा हूँ, कहेंगे अना नौम। अना नौम। अना का मतलब मैं और नौम का मतलब सो रहा हूँ। मैं उठ रहा हूँ अगर कहना होगा कि मैं उठ रहा हूँ, कहेंगे अना गुम। अना गुम। अना का मतलब मैं और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा कि मैं उठ रहा हूँ, कहेंगे अना गुम। अना गुम यानी मैं उठ रहा हूँ। मैं बैठ रहा हूँ। मैं बैठ रहा हूँ, कहेंगे अना इजलिस। अना इजलिस यानी मैं बैठ रहा हूँ। अना का मतलब मैं और इजलिस का मतलब बैठना होता है। मैं बैठ रहा हूँ, कहेंगे अना इजलिस। अगर कहना हो मैं पकड़ रहा हूँ, क्या पकड़ रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। अगर कहना होगा मैं पकड़ रहा हूँ तो कहेंगे अना अमसिक। अना अमसिक यानी मैं पकड़ रहा हूँ। दोस्तों ये जो मैं जुमले बता रहा हूँ, इस जुमले में जैसे मैंने अमसिक, अना अकिल, अना नौम, अना इजलिस, ये जो मैंने शब्द बताया इसके दो मतलब हो सकते हैं। जैसे मैं पकड़ रहा हूँ या मैं पकड़ूं, दोनों सूरत में बोलेंगे अना अमसिक। मैं पकड़ लिया, वहां पर भी बोलेंगे अना अमसिक। अगर कहना हो मैं वहां नहीं जाऊंगा या मैं वहां नहीं जा रहा हूं, दोनों सूरत में कहेंगे अना हुनाक मारो। अना हुनाक मारो। अना का मतलब मैं, हुनाक का मतलब वहां या उधर, माँ का मतलब नहीं और रोह का मतलब जाऊंगा या जा रहा हूं या जाता हूं। मैं वहां नहीं जाऊंगा, कहेंगे अना हुनाक मारो। अना हुनाक मारो। मैं उसे नहीं करूंगा। मैं उसे नहीं करूंगा या मैं उसे नहीं कर रहा हूं, तो आप अरबी में कहेंगे अना हुआ मा सौवी। अना का मतलब मैं, हुआ का मतलब वह या उसे, माँ का मतलब नहीं, सौवी का मतलब कर रहा हूं, करूंगा, करता हूं, किया हूं। कई जगह इसको बोले जाते हैं।
तो अगर आपको कहना होगा जैसे मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, या मैं उसे नहीं करूँगा, या मैंने उसे नहीं किया, तो यहाँ पर आप इस जुमले को बोल सकते हैं अना हुवा मा सौवी। मैं अब नहीं पढ़ूंगा या मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे देखिए अब या अभी दोनों के लिए बोलते हैं अलान। अलान का मतलब अब या अभी दोनों होता है। तो कहना होगा कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा या मैं अब नहीं पढ़ूंगा, दोनों सूरत में कहेंगे अना अलान मा इगरा। अना अलान मा इगरा। अना का मतलब मैं, अलान का मतलब अब या अभी, माँ का मतलब नहीं, और इगरा का मतलब पढ़ना होता है। कहना होगा कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, कहेंगे अना अलान मा इगरा। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा या मैं इधर नहीं लिखूंगा, दोनों सूरत में बोलेंगे अना ही ना मा सज्जल। अना ही ना मा सज्जल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है, लेकिन इसी को अगर वहां कहना होगा या उधर कहना होगा तो हीना के बाद क शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे हिनाक, हिनाक का मतलब वहां या उधर होता है, को हटा देंगे, बोलेंगे हीना, इसका मतलब होता है यहाँ या इधर। जैसे मैं यहाँ नहीं लिखूंगा या मैं इधर नहीं लिखूंगा, कहेंगे अना हीना मा सज्जल। अना का मतलब मैं, हीना का मतलब यहाँ या इधर, माँ का मतलब नहीं, और सज्जल का मतलब लिखना होता है। सज्जल के जगह पे आप चाहें तो उक्तुब बोल सकते हैं। उक्तुब का मतलब भी होता है लिखना। मैं आज से नहीं देखूंगा, मैं आज से नहीं देखूंगा, कुछ भी हो सकता है, कोई बुराई हो सकता है, किसी को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहना होगा मैं आज से नहीं देखूंगा, या कोई काम ही है, आपको कोई जिम्मेदारी दिया था, कोई गलती हुआ, कोई डांट दिया आकर के, आप बोलेंगे आज से मैं नहीं देखूंगा। या आपने किसी को देखा है और कोई शिकायत कर दिया कि वो मुझे देख रहा था, कोई आकर शिकायत की, तो आप बोल सकते हैं मैं आज से नहीं देखूंगा। ठीक है, तो कहीं पे भी आप चाहे तो इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे अरबी में कहेंगे अना अलियौम मिन मासूफ। अना अलियौम मिन मासूफ। अना का मतलब मैं, अलियौम का मतलब आज, मिन का मतलब से। कहना होगा आज से, कहेंगे अलियौम मिन। माँ का मतलब नहीं, और सूफ का मतलब देखना होता है। मैं आज से नहीं देखूंगा तो कहेंगे अना अलियौम मिन मासूफ। दोस्तों आपके सामने एक इंसान का पिक्चर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द उसके सभी पार्ट पुर्जों का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके आपको बतलाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर आप याद कीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी काम करते होंगे वहाँ पर इनका ज़रूरत पड़ सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे सर को अरबी में रास कहते हैं, सर यानी जो मुंडी है उसको अरबी में रास कहते हैं। रास का मतलब हेड होता है। उसके बाद नाक को अरबी में अनफ कहते हैं। नाक को अरबी में अनफ कहते हैं। नाक, नाक को अरबी में अनफ कहते हैं। सिन, दांत को अरबी में सिन कहते हैं। अब एक दांत है तो उसको सिन कहेंगे, बहुत से दांत हैं तो इसनान कहेंगे। जुबान को अरबी में लिसान कहते हैं। जुबान को अरबी में लिसान कहते हैं। जुबान यानी जीभ को अरबी में लिसान कहते हैं। कंधा को अरबी में कतफ कहते हैं। कंधा को अरबी में कतफ कहते हैं। गर्दन को अरबी में रकबा कहते हैं। गर्दन को अरबी में रकबा कहते हैं। होंठ को अरबी में सुफाह कहते हैं। होंठ को अरबी में सुफाह कहते हैं। होंठ को अरबी में सुफाह कहते हैं। सीना को अरबी में सदर कहते हैं। सीना को अरबी में सदर कहते हैं। पेट को अरबी में बतन कहते हैं। पेट को अरबी में बतन कहते हैं। टांग को अरबी में रिजल कहते हैं। टांग को अरबी में रिजल कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। और जो ये घुटना होता है, घुटना को अरबी में रुकबा कहते हैं। घुटना को अरबी में रुकबा कहते हैं। उंगली को अरबी में असबा कहते हैं। उंगली को
अरबी में असबा कहते हैं। और बहुत से उंगली हैं तो कहेंगे असाबे। एक उंगली को असबा कहेंगे, बहुत से उंगली हैं तो कहेंगे असाबे। हाथ को अरबी में यद कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं। और जो बाह पूरा होता है उसको जिरा कहते हैं। बाह को अरबी में जिरा कहते हैं। बाह को अरबी में जिरा कहते हैं। फम का मतलब होता है मुंह। मुंह को अरबी में फम कहते हैं। मुंह को अरबी में फम कहते हैं। कान को अरबी में इज्न कहते हैं। कान को अरबी में इज्न कहते हैं। अब एक कान है तो इज्न कहेंगे। अब दोनों कानों को बोलना होगा तो अजान कह सकते हैं, ये जमा है। आंख को अरबी में ऐन कहते हैं। एक आंख है तो अरबी में ऐन कहेंगे, लेकिन दोनों आंखों को अरबी में आयून कहते हैं। दोनों आंखों को अरबी में आयून कहते हैं। अब ऐन के यानी जो आंख है, आंख के ऊपर जो बाल होता है उसको अरबी में हाजिब कहते हैं। उसको अरबी में हाजिब कहते हैं। आंख के ऊपर जो होता है उसको अरबी में हाजिब कहते हैं। और बाल को अरबी में शार कहते हैं। बाल को अरबी में शार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को देख करके अरबी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।